हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक वर्बल फ्रेज, सो लेट्स बिगिन। आज हम लोग वर्बल फ्रेज को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब कि तोड़ कर घुसना। जैसे द थीप ब्रोक इनटू द हाउस, जो घर है उसको तोड़ दिया, और द थीप जो है एंटर्ड द हाउस। द थीप ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल मनी। ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल मनी। थीप जो है घर को तोड़कर अंदर जाता है और स्टोल मनी, पैसे चुरा लेता है। द थीप ब्रोक इनटू द विंडो पेन। खिड़की के शीशे को तोड़कर अंदर गया एंड टुक आउट द पाउच। और जो पैसे की जो थैली है उसको बाहर निकाल लिया। दूसरा है बिल्ड इनटू। बिल्ड इनटू मतलब शामिल करना या फिर जोड़ना। द कार मैन्युफैक्चरर्स, कार जो मैन्युफैक्चरर्स है, और बिल्डिंग इनटू, जो कार बनाने वाली जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर बिल्डिंग इनटू न्यू फीचर। और नए नए फीचर जो है वो शामिल कर रही है अपने जो प्रोडक्ट में। द कंपनी हैज बिल्ट इनटू मैंने एक जोड़ दिया है, हाउस रेंट टू द एम्प्लॉय। द कंपनी हैज बिल्ट इनटू हाउस रेंट टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को जोड़ दिया है अब कि एम्प्लॉय को हाउस रेंट भी मिलेगा। अगला है कम एक्रोस। कम एक्रोस मतलब खोजना या अचानक मुलाकात होना। अचानक मुलाकात हो जाना या फिर कम एक्रोस। वाइल स्वीपिंग द फ्लोर, वाइल स्वीपिंग द फ्लोर, जब मैं झाड़ू लगा रहा था, आई केम एक्रोस माई गोल्डन रिंग, मुझे अचानक मिल गया द गोल्डन रिंग। या फिर आई केम एक्रोस, मुझे अचानक मुलाकात हो जाता है माई ओल्ड फ्रेंड से। आई केम एक्रोस माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मुझे अपने पुराना जो मित्र है उससे मुलाकात हो गया। अगला है डील विथ। किसी समस्या को ख़त्म करने के लिए कदम उठाना या फिर कोई व्यापारिक संबंध रखना। डील विथ, जैसे द कस्टमर केयर जो डिपार्टमेंट है वह डील्स विथ द प्रॉब्लम, उस समस्या को, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको डील्स विथ करता है, यानी ख़त्म करने का प्रयास करता है। द वाइज शॉपकीपर डील्स फेयरली, जो बुद्धिमान शॉपकीपर रहता है वह डील्स फेयरली विद द कस्टमर, यानी अच्छा संबंध, व्यापारिक संबंध बनाता है कस्टमर के साथ। फिक्स अप। फिक्स अप मतलब तय करना या फिर किसी वस्तु को रिपेयर करना। फिक्स अप। द फैमिली फिक्स्ड अप ए डेट फॉर हाउस वार्मिंग इन द नेक्स्ट मंथ। अगले मंथ वह तय कर लेता है परिवार कि अगले मंथ के किसी दिन को वह हाउस वार्मिंग करेगा या घर का उद्घाटन करेगा। द फैमिली फिक्स्ड अप ए डेट फॉर हाउस वार्मिंग इन द नेक्स्ट मंथ। द मैकेनिक फिक्स्ड अप माई फैन एंड नाउ इट इज़ मूविंग फास्ट। जो मैकेनिक है उसने मेरे पंखे को फिक्स्ड अप यानी ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया, और यह तेज चल रहा है। फिगर आउट। फिगर आउट मतलब समझना या फिर पता लगाना। वी विल हैव टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन, हम लोग समझेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द टू डील्स। जो दो ठो जो डीलिंग हुआ है, किसी चीज़ का जो परचेजिंग हुआ है उसमें क्या अंतर है, हम लोग इसको समझेंगे। वी विल हैव टू फिगर आउट, जो फिगर आउट करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों डीलिंग में। या दे स्पेंड 30 मिनट्स फिगरिंग, 30 मिनट लग जाता है उन लोगों को यह पता लगाने के लिए, पता लगाना हाउ टू ओपन द बॉक्स। दे स्पेंड 30 मिनट्स टू जो है फिगरिंग आउट हाउ टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स कैसे खुलेगा, इसके लिए उसे 30 मिनट लग जाता है। अगला है गिव अवे। गिव अवे किसी को दान करना। सी गिव अवे हर ओल्ड क्लोथ टू ए बेगर, अपने जो है पुराने कपड़ों को सी गिव अवे टू ए बेगर, बेगर को वह जो है दान कर देती है, ये दे दी। आई गेव अवे न्यू बुक्स टू ए स्टूडेंट, मैंने नई किताबें एक स्टूडेंट को दे दिया। आई गेव अप न्यू बुक्स। गिव अप। गिव अप मतलब कोशिश बंद करना, मतलब अब कोशिश छोड़ दिया। जैसे सी गेव अप और आइडिया टू ओपन ए बुटीक शॉप, बुटीक जो शॉप खोलने का जो उसका आइडिया था, सी गेव अप दैट आइडिया। शी गेव अप टू ओपन ए बुटीक शॉप, बुटीक जो दुकान है उसका आइडिया ही उसने छोड़ दिया। आफ्टर फेलिंग, कई अटेम्प्ट में असफल होने के बाद, ही गेव अप हिज आइडिया टू लर्न स्विमिंग, तैरने का उसका जो आइडिया था उसी को छोड़ दिया, कोशिश बंद कर दिया। अगला है गेट टुगेदर। गेट टुगेदर एक साथ इकट्ठा होना, कोई पार्टी या फंक्शन के लिए, किसी पार्टी या फंक्शन के लिए एक साथ इकट्ठा होना। जैसे वी आर गोइंग टू गेट टुगेदर एट रविज बर्थडे, रवि के बर्थडे पर हम लोग एक ही साथ
इकट्ठा होने वाले हैं। या हमारे जो सारे फ्रेंड्स विल गेट टुगेदर, सारे फ्रेंड्स आज आएंगे 6 PM में टी पार्टी में, सारे फ्रेंड जो है इकट्ठा होने वाले हैं। गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना। जैसे मुझे आई वांट टू गेट राइड ऑफ दिस ओल्ड कार, ये जो पुराना कार है इससे मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट राइड ऑफ दिस ओल्ड कार, गेट राइड ऑफ योर नेगेटिव एटीट्यूड। अगर सक्सेसफुल होना है तो गेट राइड ऑफ योर नेगेटिव एटीट्यूड। जो नेगेटिव एटीट्यूड जो है, जो विचार आपका है, उससे बाहर निकलना है। देन ओनली यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। हुक अप, हुक अप मतलब जोड़ना, कनेक्ट करना या फिर टू मीट करना। ही हुक्ड अप हिज कंप्यूटर, उसने अपने कंप्यूटर को जो प्रोजेक्टर से जोड़ा। ही हुक्ड अप हिज कंप्यूटर टू द प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के साथ उसने कंप्यूटर को जोड़ा। या सी हुक्ड अप हर आंट, यानी मिलना। सी हुक्ड अप हर आंट टू गो टू द फेयर, वो अपने आंट के पास जाकर मिलती है टू गो टू ए फेयर। अगला है हरी अप, हरी अप मतलब जल्दी करना या फिर वही है टू डू क्विकली। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप, जल्दी करिए, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप दिस वर्क, इस कार्य में जल्दी करो। सो दैट यू कैन कंप्लीट इट बाय टुमारो, ताकि इसे कल तक समाप्त कर पाओ। तो हरी अप दिस वर्क। अगला है लुक अराउंड, लुक अराउंड मतलब खोजना। आई लुक्ड अराउंड बट डिड नॉट फाइंड माई गोल्डन रिंग, मैंने चारों तरफ खोजा बट डिड नॉट फाइंड माई गोल्डन रिंग, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला गोल्डन रिंग। आई लुक्ड अराउंड फॉर माई कीज, मैंने अपने चाबियों के लिए सभी जगह खोजा बट डिड नॉट गेट एनीवेयर। आई डिड नॉट फाइंड देम माई कीज, आई लुक्ड अराउंड, चारों तरफ मैंने इसको खोजा कीज को, बट डिड नॉट फाइंड देम, वह नहीं मिला। लेट डाउन मतलब निराश करना। आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। और उसका पुअर मार्क्स इन द 10th बोर्ड, लेट हिम डाउन, उसके जो कम खराब मार्क्स आए 10th बोर्ड में, वह उसको निराश कर दिया। मेस अप, मेस अप मतलब गड़बड़ कर देना या फिर ख़राब कर देना। डोंट मेस अप द फाइल्स, जो फाइल्स है उसको मिलाओ नहीं, मिक्स मत करो या ख़राब मत करो। जो अरेंज किया वो जो फाइल्स है, डोंट मेस अप द फाइल्स। द चिल्ड्रन मेस्ड अप द गेस्ट रूम, गेस्ट के आने से पहले ही द चिल्ड्रन मेस्ड अप द गेस्ट रूम बिफोर द अराइवल ऑफ द गेस्ट, गेस्ट के आने के पहले ही बच्चे सब बिगाड़ दिए गेस्ट रूम को। कीप अप मतलब जारी रखना। कीप अप योर एफर्ट अनटिल यू गेट सक्सेस, जब तक सफल नहीं हो जाते कीप अप योर एफर्ट्स, अपना एफर्ट्स जारी रखें जब तक कि सफल नहीं हो जाते। कीप अप मतलब जारी रखना एफर्ट को जब तक कि सक्सेस नहीं हो जाते। द रेन केप्ट अप ऑल इवनिंग, पूरे शाम तक जो है वर्षा जारी रही। लुक फॉर मतलब कुछ उम्मीद करना। जैसे द ओल्ड वोमेन जो है वॉज लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, द ओल्ड वोमेन वॉज लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन हर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के प्रति वह जो है कुछ उम्मीद रख रही कि लुकिंग फॉर, वह उम्मीद रख रही थी द ओल्ड वोमेन अपने स्वास्थ्य के प्रति। द पुलिस आर लुकिंग फॉर, पुलिस जो है कुछ उम्मीद कर रही थी कि उसे कुछ क्लू मिल जाएगा टू, जिससे कि वह चोर को पकड़ सके। द पुलिस आर लुकिंग फॉर यानी कुछ उम्मीद करना, टू कैच द थीफ, कुछ क्लू मिल जाए ऐसा उम्मीद कर रही थी पुलिस, ताकि वह चोर को पकड़ सके। अगला फ्रेज है पुट आउट, मतलब लाइट या फिर आग आदि को बुझाना। आई एम गोइंग टू स्लीप प्लीज पुट आउट द लाइट, मैं सोने जा रहा हूँ कृपया लाइट बुझा दे। आई एम गोइंग टू स्लीप प्लीज पुट आउट द लाइट, प्लीज पुट आउट द फायर, आग बुझा दे। प्लीज पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दे। पाइल अप मतलब ढेर लग जाना। व्हेन आई रिटर्न ऑफिस आफ्टर 1 वीक वैकेशन, जब मैं 1 सप्ताह के वैकेशन के बाद रिटर्न आया
तो माई वर्क वॉज पाइल्ड अप, मेरा जो कार्य जो था वो पाइल्ड अप हो गया, मेरे कार्य का ढेर लग गया। द गार्बेज हैज़ बीन पाइल्ड अप, गार्बेज जो है का ढेर लग गया है एट द कॉर्नर ऑफ द डेली मार्केट, डेली मार्केट के कॉर्नर पर गार्बेज का ढेर लग गया है। स्टेप इन, स्टेप इन मतलब किसी की सहायता करने के लिए आगे आना या फिर किसी विषय में हस्तक्षेप करना, किसी की सहायता करने के लिए आगे आना या किसी विषय में हस्तक्षेप करना। जैसे सी स्टेप्ड इन, मन बेगर को हेल्प करने के लिए सी स्टेप्ड इन टू हेल्प द बेगर, वो आगे आई टू हेल्प द बेगर। रोहित स्टेप्ड इन द डिस्प्यूट बिटवीन सोहन एंड विजय एंड सॉल्व, सोहन और विजय का जो डिस्प्यूट था उसमें वह जो है हस्तक्षेप करता है और उसको सॉल्व करता है। जो रोहित स्टेप्ड इन द डिस्प्यूट बिटवीन सोहन एंड विनय एंड सॉल्व्ड इट। सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट मतलब व्यवस्थित करना, मतलब या तो फिर अरेंज करना या फिर उसको रिजॉल्व कर लेना। इफ़ वांट टू गेट योर सॉक्स ऑन टाइम सॉर्ट आउट योर वार्डरोब, अगर आप अपने इफ़ यू वांट टू गेट योर सॉक्स ऑन टाइम, यदि आप अपने मोजे को समय पर पाना चाहते हैं तो सॉर्ट आउट कर लीजिए वार्डरोब इन अ मंथ, प्रत्येक मंथ में वार्डरोब को अरेंज कर लेना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट योर सॉक्स ऑन टाइम सॉर्ट आउट योर वार्डरोब इन अ मंथ। इफ़ द टैप इज ड्रिपिंग सॉर्ट आउट, रिजॉल्व कर लीजिए दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली, अगर नल से पानी ड्रिपिंग कर रहा है तो रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व कर लीजिए या सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली, इसको तुरंत ठीक कर लीजिए इस समस्या को। टेक ओवर, टेक ओवर किसी वस्तु का मालिकाना हक लेना या फिर उसका कंट्रोल लेना। द मैनेजर है टेकन ओवर द कंपनी, मैनेजर जो है इस कंपनी का जो है कंट्रोल ले लिया या उसका मालिकाना हक लिया। ही टुक ओवर एज मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, ही टुक ओवर यानी मैनेजर के रूप में जो है वह जो है कंट्रोल अपने हाथ में लिया। ही टुक ओवर एज ए मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट के मैनेजर के रूप में वह उस जो है ट्रस्ट को अपने कंट्रोल में लिया। टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना या किसी वस्तु की कीमत को घटाना, कीमत को घटाना या फिर उड़ान भरना। द फ्लाइट विल टेक ऑफ, जो फ्लाइट है इट विल टेक ऑफ एट 7 PM, जो जहाज़ जो है 7 बजे उड़ान भरेगी, उड़ान भरेगी टेक ऑफ 7 बजे। द शॉपकीपर टुक ऑफ मतलब कीमत घटा दिया 10% फॉर दिस प्रेशर कुकर, इस प्रेशर कुकर के लिए जो शॉपकीपर है ही रिड्यूस द प्राइस यानी कीमत घटा दिया, टेक ऑफ द प्राइस 10%। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को मना करना। जैसे ही टर्न डाउन माय प्रपोजल, जो मेरा जो प्रस्ताव था उसको उसने अस्वीकार कर दिया। ही टर्न डाउन माय प्रपोजल, मेरे जो प्रपोजल को ही टर्न डाउन माय प्रपोजल। आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन, मैंने उसके इन्विटेशन को टर्न डाउन मतलब कि मना कर दिया ड्यू टू प्रायर इंगेजमेंट, क्योंकि मेरा कोई प्रायर इंगेजमेंट था इसलिए आई टर्न डाउन इन्विटेशन। अगला फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट, मतलब एक्सरसाइज करना। ही गोज टू द जिम एवरी संडे टू वर्कआउट, टू वर्कआउट प्रत्येक संडे को जिम जाता है, टू वर्कआउट एक्सरसाइज करने के लिए वह प्रत्येक संडे को जिम जाता है। शी वर्क्स आउट, वो कहाँ पर एक्सरसाइज करती है? एट होम। शी वर्क्स आउट डेली, घर पर ही वह एक्सरसाइज करती है। शी वर्क्स आउट डेली एट होम, घर पर ही वह एक्सरसाइज करती है। थैंक्स।